3 दफ़ा क्यों आया भाई? क्योंकि ये 3 दफ़ा गया है एरे के पास और यहाँ पे ये चेक करके आ गया है कि भाई मेरे पास कार्ड है। तो इसने बोला जी भाई आपके पास कार्ड है। अब मैं चाहता हूँ ये कार्ड 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 ना आए, यहाँ पर आ जाए मेरे पास 1 2 और 3। सही है, यानी चाइल्ड जो है ये आपका रेंडर अभी क्या हो रहा है, पेरेंट टू, ये आपका चाइल्ड है, ये आपका पेरेंट है। इस पेरेंट में हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को रेंडर करवा रहे हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट के पास जो वैल्यूज है वो चाइल्ड के पास जाए और वो फिर एंटर हो जाए। ठीक है, तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई आप क्या करो, यहाँ पे आओ और जो आपके पास वैल्यू थी ना, है ना, हम आते हैं ऊपर और ऊपर हम आर्ग्यूमेंट देते थे या पैरामीटर देते थे, प्लीज बताएं बताएं। पैरामीटर देते थे, आर्ग्यूमेंट देते थे? पैरामीटर सर, पैरामीटर पैरामीटर, भी। गुड हो गया। तो हम, है ना, हमने प्रॉप्स पढ़े थे, प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टीज। ऐसे ही है, ऐसे ही है भाइयों, है ना। अब प्रॉप्स हम देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास इसके पास आते हैं और देखते हैं यार ये प्रॉप्स हमें रिटर्न क्या करते हैं। वन फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं यार ये प्रॉप्स हमें रिटर्न क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है, और चेक करते हैं। प्रॉप्स हमें रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, है ना। क्या है भाई, क्या रिटर्न करवा रहे हो, ये देख लेते हैं हम। रिटर्न क्या करवा रहे हो प्रॉप्स, हाँ जी। क्या रिटर्न करवा रहे हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें हैं मुझे अगर कॉल करनी होगी तो वो मेरी कहाँ पे रखी हुई है, बताए ना भाइयों। मैप में मेरे पास वैल्यू में ये चीजें रखी हुई है 1 2 3, है ना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉप्स में से मैं वैल्यू गेट करके 1 2 3 जो है वो लेकर आ जाऊँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी प्रोटोटाइप वगैरह आ रहे हैं। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो वैल्यूज है मेरे पास 1 2 3 जो लिखा हुआ है वो मैं चाहता हूँ मेरे कार्ड पे शो हो जाए, जैसे OLX में हो रहा होता है। सही है, हम इस रिटर्न को हटाते हैं और इसमें पास करते हैं, हमारे कार्ड को बोलते हैं कि यार आप कार्ड कार्ड लिखा हुआ नहीं आ जाए, हमारे पास जो आ जाए वो सिंपल सा क्या आ जाए, 1 2 3 लिखा हुआ आ जाए। वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा और मैं अपने यहाँ पे कार्ड को एक प्रॉप पास कर दूंगा। क्या पास कर रहा हूँ मैं, प्रॉप, है ना। और इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ बेसिकली, सही है, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, प्रॉप्स। सही है, प्रॉप्स के अंदर क्या आ रही है भाई, वैल्यू आ रही है ना। ये वैल्यू में से ही आ रहा है ना वी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाइयों बताइए। नो हमने सर। यहाँ पे, सही है, पेरेंट के पास गए, पेरेंट को बोला कि भाई यहाँ से आप क्या भेज दो, वहाँ पे वैल्यू भेज दो, वी वैल्यू है भाई। सही है, इसको आप क्या कर दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो और इसमें डाल दो वी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताइए। सर प्रॉप्स इस तरह, जिस तरह हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स पे काम करते हैं उस तरह कहना एक तरह से। समझाने की हद तक, अभी समझाने की हद तक, वैसे ये ऐसा होता नहीं है। अभी समझाने की हद तक कि ये मैंने पेरेंट के पास से मैंने वैल्यू दी और मेरे चाइल्ड ने ये रिसीव कर दी। ठीक है ना बेटा, पेरेंट के पास से कौन सी वैल्यू गई, वी वाली वैल्यू थी, वी में मेरे पास क्या आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था और प्रॉप्स ने वो वैल्यू गेट करी और अपने कार्ड पे शो करवा दी। आओ चेक करते हैं आगे 1 2 3। ये जैसे इस तरह के, जैसे मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यूज भी साथ भेजनी होती हैं तो एग्जैक्टली हम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, अगर हमने एक कार्ड बना दिया, अब उस कार्ड में मुझे क्या करना है, वैल्यू शो करवानी है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट में प्रॉप के थ्रू वैल्यू हमारे पेरेंट टू चाइल्ड जाती है। सही है, अब मतलब चाइल्ड टू प्रोडक्ट पेरेंट के भी जा अंदर सकती है। हम जी बार बेटा, बार बस कार्ड का कंपोनेंट यूज करते रहेंगे और उसके अंदर वैल्यूज डालते रहेंगे तो वो कार्ड खुद ही बनता रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, यहाँ पे कार्ड देखे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दफा करा है। सही है, लेकिन मैप मेरे पास चल रहा है, मैप में वैल्यूज कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलो भाई मैप में मेरा यूजर एक और वैल्यू डाल देता है, क्या नाम से, 4 के नाम से। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मेरा ऑटोमेटिक कार्ड बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
कोई मसला? और चेक करते हैं, हम आते हैं इसमें। अगर हम चाहते हैं भाई नंबर भी दे दो तो हम इसको क्या, इसमें मल्टीपल प्रॉप्स भी आप दे सकते हो। जैसे आपने आई दिया, इंडेक्स नंबर है ना, आई में क्या पास हो जाएगा, इस आई को पास कर दें और चेक करते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि भाई आप प्रॉप के साथ एक यूनिक की भी दे दो। ठीक है भाई, हम की भी दे देते हैं आपको। आप आ जाए यहाँ पे की पे, सॉरी की पे। ठीक है, इस की को मैं क्या दे दूं, इंडेक्स नंबर दे सकता हूँ, यस सर। है ना। हम की को यहाँ से तो सिंपल सा बोलते हैं भाई की आप क्या आ जाओ यहाँ पे, इंडेक्स नंबर ले लो। इस वाले आई को मैं हटा देता हूँ, क्या की का जो मसला था वो रिजॉल्व हो जाए। वो चेक करते हैं, और हमने रिफ्रेश किया। यानी आप लोग अपने पेरेंट्स से चाइल्ड के पास ये कंपोनेंट रेंडर करवा सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है। डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी हमने, यस सर, पढ़ी थी। है ना, डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी हमने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। तो अगर इस प्रॉप्स की जगह मैं डायरेक्ट इस प्रॉप्स की जगह अगर वी लिख दूं, है ना, जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही है। और अगर मैं चाहूं कि इस जगह पे आके मैं वी को ही पास कर दूं, आओ चेक करते हैं क्या हुआ ये। हाँ भाई, सर वी के साथ पैरेंथेसिस भी तो लगाएंगे क्या? पैरेंथेसिस भी लगाएंगे। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई ये जो पी है, वी है या पी? वी। हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, आप क्या करो, आप आ जाओ कर्ली ब्रैकेट में, है ना। हम क्या कर रहे थे, इसको हमने डाटा डिस्ट्रक्चरिंग इसी तरीके से पढ़ा था ना। जब मैं डाटा डिस्ट्रक्चर करता हूँ तो प्रॉप्स की जगह जब मैंने वी लिखा तो अब मेरा क्या हो गया, वी मेरा रेंडर हो गया। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? नो सर। सही है। अब सर ये वाला जो कंपोनेंट है, जी जी बेटा बोले बोले। कुछ भी नहीं समझ में आया। अच्छा, गुड हो गया यार, ये बहुत अच्छा था। अच्छा जी बेटा, आओ शुरू से देखते हैं, और शुरू से देखते हैं। मैंने सिंपल सा क्या करा, मैंने इसीलिए बिल्कुल स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्टेप से समझाया कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है। आओ वापस देखते थे। हम देखते हैं यहाँ पे आए, और यहाँ पर आके हमने क्या, सबसे पहले एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाई। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना तो आती है ना, लास्ट टाइम हमने मैपिंग में भी यही सीखा था। सही कह रहा हूँ फर्जन? जी सर जी। सही है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मुझे अपनी यूआई पे रेंडर करवाना है, ऐसे ही है ना, मेन जी मकसद तो सर। यही है। अब मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यूआई पे जब रिटर्न करवाना है तो सिंपल से मैंने क्या करा, एक कंटेनर बनाया देव के नाम से। सही है, उस देव को बोला कि भाई एरे है मेरे पास, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस पर आप मैप चला दो। ठीक है सही सर। है, मैप चला दो। मैप के बाद आप मैप चलाने के बाद इसको आप हटा दो। सही है, ये चला दो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आगे कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, और इस पे क्या लेकर आ जाता हूँ, मैं अपना वी लेकर आ जाता हूँ। जब जब ये जाएगा ऊपर जाएगा और चेक करेगा, एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया, ये मैप मेरा चलाता रहेगा। आओ चेक करते हैं, हम आते हैं कंसोल पे और चेक करते हैं। यहाँ पे चल गया बेटा? जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने ऊपर भी वी दिया, उसके बाद पैरामीटर में वी दिया। ऊपर वाला तो भूल जाओ, ऊपर वाले की तो बस मैं पहुंचा ही नहीं ना, मैं तो अभी नीचे हूँ, ऊपर छोड़ दो। अभी तो मैं नीचे हूँ। अभी मैंने सिंपल सा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे बनाई थी मैंने, उस एरे में से मैंने क्या करा, उसमें मैप चला दिया। जी सही है, उस एरे में मैंने मैप चला दिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, लिस्ट रेंडरिंग करवानी है। याद है लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ाया था लिस्ट को रेंडर करना, वो किसके थ्रू होता है, रिएक्ट में मैप के थ्रू होता है। मैप का मेथड हमें क्या देता है, वैल्यू देता है और इंडेक्स देता है। सही है, इस वैल्यू को जी मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा कंसोल करवा दिया। ठीक है, अब मैप जा रहा है ठीक है सर। ऊपर, एक दफा यहाँ पर आया और उसने देखा कि भाई एरे में पहले कौन सा पड़ा हुआ है, वन रखा हुआ है। वन के पास गया, फिर आया, फिर उसने बोला क्या रखा हुआ है, टू रखा हुआ है, फिर इसने बोला क्या रखा हुआ है, थ्री, फिर इसने कहा फोर। इसी तरीके से वो हमारे पास 100 200 जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, वो जाएगा चेक करेगा और हमारा यूआई पे रेंडर करवा के दे देगा।
ये वाला काम अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है तो मैंने सिंपल सा क्या करा, एक कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे किस नाम से बनाया, कार्ड के नाम से। इसको अभी भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, सही है। और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्ड्स। एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट बनाना सबको आता है, फंक्शन कंपोनेंट बनाया कार्ड, उसको मैंने पैरेंथेसिस दिए, कर्ली ब्रैकेट दिया, उसमें रिटर्न करवा दी एक div और h2 डाल दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये कंसोल की जगह मैं क्या कर दूं, मेरा जो कंपोनेंट है ना वो रेंडर हो जाए। तो मैं रेंडर करवा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है, इस कार्ड को मैंने कॉल कर लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरा ये कौन सा, ये वाला जो कंपोनेंट था बेटा, वो यहाँ पे रेंडर हो गया। अब रेंडर होने के बाद आओ चेक करते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। अभी ये क्या कर रहा था, कंसोल करके वैल्यू लेकर आके एक कार्ड कंसोल पे शो करवा रहा था। अब ये क्या करेगा? सही है, ठीक है सर, ठीक है। जी सही जी है जी। बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। चलो जी, अब और आगे आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा पेरेंट जो है वो पेरेंट से एक वैल्यू जाए और मेरा चाइल्ड उसको रिसीव करे। मैंने प्रॉप्स पढ़ाए थे स्टाइलिंग वाले, याद है? प्रॉप जी बेसिकली क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है जी जी। है ना। तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरे कार्ड के पास से वैल्यू जाए, सही है, और मेरे कार्ड, इस कार्ड की जगह वो वैल्यू आ जाए। चलो भाई हम यहाँ पर आते हैं और एक छोटा सा सिंपल सा क्या करते हैं, एक लिखते हैं प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। और इस कार्ड की जगह मैं क्या करता हूँ, जो वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, यानी 1 2 3 आएगी ना मेरी जो वैल्यू, वो मेरी किस पे आ जाए, इस कार्ड्स की जगह पे आ जाए, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला भाई ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा था, प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। और ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हिट करने के लिए हमने एपीआई वगैरह जब हिट करवाई थी वेदर ऐप में, अगर मुझे नेम चाहिए था तो क्या करता था मैं, डॉट नेम। ऐसे ही है, रिमेम्बर या भूल गए? जी सर। ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए वैल्यू और मेरे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में वैल्यू मेरी कहाँ पे आ रही है, वी पे आ रही है। तो मैंने क्या करा, भाई प्रॉप्स आप क्या करो, मुझे इसमें से वी निकाल के दे दो, सही है, यानी वैल्यू निकाल के सर दे दो। प्रॉप्स तो वो है ना, हमारा पैरामीटर है, हम प्रॉप्स की जगह कुछ भी दे सकते हैं। पैरामीटर नहीं है दोस्त, सब जाने के हद तक मैंने पैरामीटर कहा था, ये पैरामीटर नहीं है, सही है। ये वैल्यू आपका, ये जो पेरेंट है वो पेरेंट को फिर से वैल्यू करके आपके चाइल्ड के पास आ रहा है, सही है। कभी भी आपको एरे रिएक्ट में वैल्यू देनी होती है तो आप प्रॉप्स के इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, सही है। तो सर इसलिए मतलब हम वो यहाँ पे, प्रॉप्स की जगह जी, कह रहे हैं कि प्रॉप्स की जगह कोई नाम और यूज कर सकते हैं। प्रॉप्स की जगह कोई और नाम लिखें, और चेक करते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, सही है। ये कहना चाह रहे हो फर्जन? जी जी सर, ये पूछ रहा था मैंने, कहा जैसे चलो ये पैरामीटर होता है इस तरीके ये से हमने हमने डाल प्रॉप दे दिया, दिया, इसकी सही जगह है, अगर कुछ और लिखें। हमने ये डाल दिया, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, और मेरे पास कार्ड जो है, कार्ड की वैल्यू की जगह के मुझे क्या चाहिए बेटा, 1 2 3 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ये वैल्यू मुझे मिल जाए, इस वैल्यू के अंदर मुझे क्या मिले, वी मिले, है ना, ये वी मिल जाए। यहाँ से मैंने एक प्रॉप पास करा और चेक किया तो मेरे पास ये वैल्यू मिली यूआई पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉप्स के सर एक बिना और भी आती सवाल है। है सर। सॉरी, वन बाय वन प्रॉप्स के पूछिए बिना बेटा। भी आ गया। सवाल फर्जन पहले आप पूछो। ऊपर आपने पैरामीटर जो दिया था प्रॉप्स एबीसी दे दिया हमने बाद में, उसकी जगह भी ये चल गया। जी बस यही सर। सही है। और कौन था दूसरा? सर तला। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर वो अगर जैसे हम जिस तरह ऊपर प्रॉप्स की चेंज कर देते हैं, जैसे प्रॉप्स की जगह एबीसी लिख दिया है, जी, डॉट वी की जगह भी अगर हम नीचे एबीसी लिखेंगे तो ऊपर भी एबीसी आ जाएगा ना? यहाँ पे एबीसी लिख दूं? नहीं, यहाँ पर नहीं, जो आप वैल्यू सेट कर रहे हैं, किसकी वेरिएबल जो बात है कर रहे हैं? नीचे, वेरिएबल कार्ड के अंदर। यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे एबीसी लिख दूं, सही है। और ऊपर भी डॉट एबीसी। कहाँ पे डॉट एबीसी हो?
इस जहाँ जगह ऊपर पे आपने कार्ड में दी। यस सर, डॉट ABC ऐसा। यस सर। और चेक करते हैं, सही है, कोई सही मसला, है। कोई मसला, ठीक है। लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है, इसको आप फॉलो नहीं करेंगे। V स्टैंड फॉर वैल्यू, ताकि आपके बाद भी जो डेवलपर है ना, तो उनको सारी चीजें अभी समझने के लिए तो आप सब कुछ कर देंगे भाई, यहाँ पे ABC लगा दें और ये कर दें, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हमें फॉलो करनी है ना, ठीक है। यस सर। देखो ये बोल भी रहा है प्रॉपर्टी है, ABC क्या है, प्रॉपर्टी यानी प्रॉप्स है, ठीक है। सर तो प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से फिनोमिना है, मतलब एक मेथड है एक हाँ टाइप का। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी आप चाइल्ड पेरेंट टू चाइल्ड अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो आप इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। अब ओके आते सर। हैं हम थोड़ा सा डाटा डीस्ट्रक्चर करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने डाटा डीस्ट्रक्चर करना भी सीखा था। अब मैं अगर इस प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करूं तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं और यहाँ पे क्या करता हूँ, वी गेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे भी इसको क्या बोलता हूँ भाई, वी आ जाओ, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डाटा डीस्ट्रक्चर हो गया आपका, चेक करते हैं। चलो भाई डाटा तो मेरा आ गया यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे एक छोटा सा एरर दे रहा होगा की वाला, कि भाई आपके पास आपने जो जो चीजें करी हैं उसमें एक छोटी सी आप क्या डाल दो, की डाल दो, है ना। चलो भाई हम आते हैं और हम चेक करते हैं। इसको हमने यहाँ पे सेव करा और इसको बोला कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो डाले और इंडेक्स की जगह आप एक और चीज भी डाल दो जिसको हम कहते हैं की, है ना। की में हमने डाल दी इंडेक्स। ट्रोलेस करते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे आए और हम इसको रिफ्रेश करते हैं।